मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो टी20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, टी20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। भाईजान आईसीसी ने क्या फूक के बबरी को आईसीसी टी20 क्रिकेटर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। हेलो ए आईसीसी वालों, देख मैं तुम्हें ना पहले भी पूछा था, एक बार और पूछ रहा हूँ, या तो जो माल तुम फूक रहे हो वो हमें भी दो। सीरियसली बाबर आजम फॉर टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। इसे सुनकर इंडिया कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम, सीरियसली बाबर आजम कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बाबर आजम जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है। पांड्या इतना तगड़ा खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं। मैं फिटे मुंह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आईसीसी को कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टी20 इंटरनेशनल की जो नॉमिनीज पेश करी है, उसमें आपके 4 लोग हैं। एक तो है आपका सिकंदर रजा, चलो ठीक है। एक दूसरा है आपका ट्रेविस हेड, बिल्कुल बनता है। तीसरा आपका अर्शदीप सिंह है, वो भी चलो मान लिया। लेकिन बाबर आजम जिस आदमी को टी20 खेलना नहीं आता, जिसको टी20 की टीम से धक्के देके निकाल देना चाहिए, उस बंदे को आईसीसी ने क्यों नॉमिनेट करा है। बाबर आजम डिस्पाइट, शुरू ये हुआ है डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर। जिस आदमी का नॉमिनेशन दिया है, अगर उसका सेंटेंस शुरू हो रहा डिस्पाइट कि देखो भैया, इसके बावजूद जाने दो कि मिक्स्ड ईयर हुआ है, घटिया ईयर गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको नॉमिनेट करा। क्यों? डिस्पाइट अ मिक्स्ड ईयर, नो अदर पाकिस्तान बैटर स्कोर्ड एज मेनी टी20 रन्स एज बाबर आजम इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो ये बेसिस है आपका नॉमिनेट करने का कि पाकिस्तान में किसी ने इससे अच्छे रन नहीं बनाए। वाह, वर्ल्ड स्टेज पे करो ना आप। With 650s and close to 100 boundaries, Babar was Pakistan's main player, mainstay. Improved his strike rate with the batter clocking 133.21 runs every 100 deliveries. क्या है यार, 133 की स्ट्राइक रेट है और नॉमिनेट कर रहे हैं यार। इसके बाद Have they gone mad? उसके 24 मैच में 738 रन है टी20 में 2024 के अंदर। So still only 30. Babar is primed to break Rohit Sharma's record as the highest run getter in T20 cricket soon, sitting just behind Indians mark of 4,231 runs. भाई मेरे, स्ट्राइक रेट भी कोई नाम की चीज होती है। शर्मा जी से ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी टूर ऑफ आयरलैंड मेमोरेबल परफॉर्मेंस में आयरलैंड दी हुई है। मेमोरेबल परफॉर्मेंस अर्शदीप की थी वर्ल्ड कप, उसकी थी इंग्लैंड, सिकंदर रजा की थी अगेंस्ट इंडिया, इसकी दी हुई अगेंस्ट आयरलैंड। बाबर आजम during the preparatory tour of Ireland prior to T20 World Cup, Asian side suffered a shocking loss in the first T20. A win followed, but the team in green needed a series win to boost the confidence. Then यार इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, जो प्लेयर टी20 का प्लेयर ही नहीं है। मेरे ख्याल से आईसीसी ने तो गोरख धंधा कर रखा है। आईसीसी ने गोरख धंधा कर रखा है कि वो चाहते हैं कि दुनिया बेवकूफ बनती रहे और बाबर आजम टी20 खेलते रहे और पाकिस्तान हारती रहे। तो मुबारक हो जी, ये आपकी 4 नॉमिनेशन है, इसमें से जिसको जिताना है बता दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो अर्शदीप और एक आप जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या टी20 2024 352 रन्स विद एवरेज ऑफ 44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एंड 16 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.23 एंड कंसीडर तक नहीं किया भाई साहब ने। हार्दिक को कंसीडर तक नहीं किया। हार्दिक पांड्या इतना तगड़ा खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह इतना सही खेला है, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल गया, उसको नॉमिनेशन नहीं मिला। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया वर्ल्ड कप। सूर्य को मिलाते ऐसा तो सूर्य नंबर 1 चल रहा है टी20 में तो बादशाह होता है। बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, उसको नॉमिनेशन नहीं है। सूर्य का नॉमिनेशन नहीं है। बाबर आजम का, बाबर आजम जैसा प्लेयर जो टी20 में काली पहाड़ी का नेवला, उसका जगह नहीं बनती, टी20 में का प्लेयर ही नहीं है वो। 133 की उसकी स्ट्राइक रेट 130 की। उस आदमी को नॉमिनेशन दिया आईसीसी ने कि बेस्ट टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। सीरियसली बाबर आजम फॉर टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। आई मीन आईसीसी की तरफ से जब नॉमिनीज निकल कर आए टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के, तो सारे नामों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कान से धुआं निकल गया कि बाबर आजम, सीरियसली बाबर आजम, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। 0 इंपैक्ट पूरे साल में, टी20 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, एवरेज एक मीडियोकर का, स्ट्राइक रेट खत्म, बॉलर से खराब, उसके बाद टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। आईसीसी ने टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज के नामों का ऐलान किया। इंडिया से नाम जो था वो अर्शदीप सिंह का था। यहां भी शौक लगा था क्योंकि हार्दिक पांड्या का नाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हार्दिक ने सारा टी20 बहुत अच्छा किया, बैट बॉल दोनों से। टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका इंपैक्ट अच्छा था, ओवरऑल भी उनका इंपैक्ट अच्छा था। उनका नाम क्यों नहीं रहा पता नहीं चला।
जसप्रीत बुमराह का नाम इसलिए नहीं होगा कि मैच बहुत कम खेले, इसलिए शायद उनका नाम नहीं रहा। तो एक नाम अर्शदीप सिंह का, एक नाम था ट्रेविस हेड का, अगेन ही इज अ हेडेक, तो उनका नाम तो बनता है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का, और एक नाम बाबर आजम का। और जैसे ही बाबर आजम का नाम दिखाई पड़ा, लोगों ने कहा भाई साहब सीरियसली बाबर आजम, बुमराह, हार्दिक, रोहित, इनकी जगह बाबर आजम। अब अगर आपको लग रहा है कि बाबर आजम से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बट बाबर की फॉर्म ऐसी है कि आप क्या कहोगे। बाबर आजम ने साल 2024 में खूब T20 खेले, 23 मैच खेले हैं, 738 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 133 का। यार 133 के स्ट्राइक रेट पे यार कौन खेलता आज के टाइम पे। T20 वर्ल्ड कप पे 4 मैच में 122 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 101 का, 101। आई मीन बाबर आजम का नॉमिनेशन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के ऊपर T20 में समझ से परे। आप रोहित शर्मा की पारी याद करो यार, T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट था। बुमराह का याद करो, इंपैक्ट था। एंड दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड सेइंग कि दिस हैज टू बी द जोक ऑफ द ईयर, कि बाबर आजम का नॉमिनेशन जाता है, बुमराह, हार्दिक। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि किंग बाबर जो हैं वो फिर से T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। मैं कहता हूं कि नंबर 1 ऑफ द ईयर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं कि मतलब जो इस साल का सबसे अच्छा बैट्समैन जो साबित हुए हैं, तो वो हमारे किंग बाबर हैं। जो हमेशा हम बात करते रहते हैं ना कि किंग कौन है, तो किंग का तो आपको पता चल ही गया कि नंबर 1 जो होता है वो किंग होता है। तो उन्होंने फिर अपनी उसी चीज़ को अपनी बरकरार रखा और अपने नंबर 1 होने का बरकरार रखा, वनडे में भी और T20 में भी। तो अभी भी नंबर 1 पे है। तो हमारे भारतीय, मतलब हमारे प्यारे भारतीय जो हैं वो इस चीज़ को लेके चीखें मार रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है, कैसे हो गया कि बाबर आजम को तो T20 से बाहर किया हुआ था, फिर कैसे बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन हो सकता है। तो मैं अपने प्यारे भारतीय जो हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नहीं पता होता बेचारों को कि इसका रीज़न क्या होता है, क्या मकसद होता है, मैं प्यारे भारतीय कम पढ़े लिखे लोग जो जिनको अकल नहीं होती है, उनको, जो बेचारे शरीफ से होते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया से हट के ज़रा ये सोचो कि जब एक प्लेयर, किसी भी कंट्री का प्लेयर, जब वो स्कोर करता रहता है, उसके पॉइंट्स बन जाते हैं ना, कितने पॉइंट्स के साथ उसने मतलब टेबल पॉइंट्स बनाए हैं और स्कोर किया, उस हिसाब से स्कोर दिए जाते हैं, उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब पॉइंट्स दिए जाते हैं तो नेक्स्ट जो मतलब उसके साथ वाले जो नंबर 2 पे, 3 पे जितने भी बैट्समैन नीचे होते हैं, अगर वो कंटिन्यूसली स्कोर करते रहते हैं उसी साल में, तो भाई वो नंबर 1 पे चले जाते हैं और पॉइंट्स उनके ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से वो उस नंबर पे चले जाते हैं। लेकिन अगर वही प्लेयर्स से स्कोर नहीं हो रहा एंड नंबर 1 पे जो प्लेयर है वो चाहे T20 से बाहर बैठा हुआ है, स्कोर नहीं भी कर रहा, मतलब बाहर बैठ के और मतलब मैच नहीं भी खेल रहा, बट उसके पॉइंट्स तो वही रहेंगे। तो अगर आपके प्लेयर अगर स्कोर करते हैं, विराट कोहली या रोहित शर्मा, कोई भी नीचे से स्कोर करता अगर इस साल में, तो भाई वो नंबर 1 पे आ जाता। आप पीछे वाले जो हैं उनके मैचेस उठा के देखिए, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उससे पीछे वाले जो मैचेस हैं जिसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो उठा के देखो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मुद्दा है, क्यों ICC ने नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम को ही बरकरार रखा है। तो ये मुद्दा समझने के लिए आपको पीछे वाले मैचेस देखने पड़ेंगे, इससे भी पीछे वाले मैचेस। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि नंबर 1 बैट्समैन क्यों बाबर आजम को बना दिया गया। वैसे भी वो माशाल्लाह से स्कोर कर रहा है, अभी अफ्रीका में थोड़ा सा चला तो है वो, मतलब वनडे में हम कहते हैं, वनडे में तो वैसे ही चल ही रहा है वो, लेकिन T20 में परफॉर्मेंस बुरी हुई थी। टेस्ट में भी उसने स्कोर किया, 50 से किया, तो परफॉर्मेंस तो हो रही है, मतलब अपने फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे प्यारे भारतीयों को नहीं पता है, अब उनको मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेबल पॉइंट्स पे देखो तो पॉइंट्स बाबर आजम के ज़्यादा हैं, बट अगर पीछे वाले मैचेस देखते हो, अगर विराट कोहली या किसी के ज़्यादा हैं, तो उससे पहले वाले मैचेस देखो, वो अगर बाबर आजम के ज़्यादा हैं स्कोर, तो फिर बाबर आजम ही रहेगा, क्योंकि आपके प्लेयर्स ने स्कोर तो किए हैं लास्ट मैचेस में, बट वो आगे उनके पॉइंट्स को बीट नहीं कर पाए हैं इस वजह से। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कर दे लाइक, एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।